नमस्कार, एनवीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आज एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़े प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। साथ ही आज चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार इस प्रस्ताव पर क्या कहना है हमारे न्यूज रूम में मौजूद हमारे सहयोगियों का। सबसे पहले आपको बता दें, 1978 की अगर बात करें तो तब महिला के शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 की गई थी कानूनी तौर पर, और अब 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। इस पर क्या कुछ कहना है हमारे न्यूज रूम के सहयोगियों का, चलिए एक एक करके उनसे एक बार बात करते हैं कि आखिरकार ये जो प्रस्ताव जिसको मंजूरी मिली है केंद्रीय कैबिनेट से, उस पर उनका अपना क्या रिएक्शन है। चंद्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो जिस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिसको महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 कर दी गई कानूनी तौर पर, तो ये समझना चाहूंगी कि आपकी खुद की भी एक बेटी है, तो इस पर आप खुद क्या सोचते हैं, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? नहीं, ये फैसला तो बहुत सही है। 18 से 21 से करने की काफ़ी लंबे वक्त से मांग चल रही थी और अब उस दिशा में आगे बढ़े हैं। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। पुरुषों का वैसे भी पहले से 21 वर्ष था और अब महिलाओं के लिए भी शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर देने से ये होगा कि जो भी वो फैसला लेंगे मैच्योरिटी होगी उस फैसले के पीछे। अब और एक चीज़ और है, सिर्फ कानून से ये चीज़ें बाल विवाह जैसी बुराइयां वो नहीं रुक सकती। 18 वर्ष पहले भी था न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए, लेकिन ये हकीकत है समाज की, बाल विवाह तमाम जगह ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर, तो जागरूकता की कमी है। और ये कानूनी तौर पे 18 से 21 करने से ये फ़ायदा होगा कि अपना फैसला, वो एक मैच्योरिटी रहेगी उनके अंदर, परिपक्वता होगी, उस हिसाब से वो अपने भविष्य का फैसला कर सकता है। 18 साल शायद मुझे लगता है कि हाँ वो कम है अपने भविष्य के बारे में इस तरह के बड़े फैसले को लेने की। बिल्कुल, कि ये जो इस तरीके के जो कानून है वो कहीं ना कहीं समाज में एक नए बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, शिक्षा उनकी बहुत अच्छे से हो रही है, करियर पे अब अपने ध्यान दे रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है और शायद इस और ये एक बहुत बड़ा कदम है। एकता, आपका खुद का अपना क्या ओपिनियन है? मैं बीइंग अ गर्ल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। बहुत बड़ी जीत है एक लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि वैसे तो प्रोग्रेसिव हो चुकी है सोसाइटी अभी के ज़माने में। मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में बहुत लंबे समय से ऐसा चल रहा है कि हमारे घर में 25 एक मतलब टाइमलाइन है कि उसके बाद ही हम सोचते हैं। बट स्टिल अगर मैं गाँव या फिर ऐसी छोटी मोटी जगहों की बात करूँ तो उस जगहों पे डेफिनेटली ये चीज़ बहुत बड़ा एक चेंज ला सकता है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी दें कि 21 साल के बाद पूरी, तब तक वो पढ़ाई अच्छी कर सकती है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर उसका सही बन सकता है और बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं विद दिस डिसीजन सोसाइटी में, आई गेस। बहुत अच्छी बात है। एकता ने अपने परिवार के बारे में बताया कि उनके परिवार में शुरू से ही ऐसा था कि बेटियां 25 के बाद शादी करें, जब तक वो अपने पैरों पर स्टैंड कर जाए। बहुत परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, खासतौर से बेटों को तो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बेटियों के लिए थोड़े से उनके पास लिमिटेशंस हो जाते हैं। संगीता, ये जो जिस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसके बाद फिर अब 18 जो आयु थी, एक न्यूनतम आयु लड़की की शादी की, वो अभी 21 हो गई है। इस पर आप क्या कहती हैं, आप क्या सोचती हैं इस पर? मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जैसे शहरी इलाकों में तो लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एज पे लड़कियों की शादी की जाती है और यहाँ पे उनको एजुकेशन का और उस प्रोग्रेसिव माहौल में पलने बढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। लेकिन जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो ग्राम प्रधान देश है, और वहाँ पे तो क्या है कि लड़कियों को ना तो उतना शिक्षित होने का मौका मिल पाता है। जैसे वो 16-17 की होती हैं तो माँ बाप को लड़कियों की शादी की चिंता सताने लगती है, तो उस टाइम पे ये था, अभी भी होता ही है ये कि 16-17 की हुई तो पहले से वो सारी चीज़ें जुटाना शुरू कर देते कि भाई हम बिटिया की शादी करेंगे। लेकिन अब 21 तक होगा तो उनको इस बात पे सोचने का भी सोचने का मौका मिलेगा, प्लस लड़कियों की व्यवहारिक सोच बदलेगी, उनकी समझ बढ़ेगी और वो अपने फैसले भी खुद ले पाएंगी।
और इस हिसाब से क्या है कि उनका जो शारीरिक विकास होता है उसको भी थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि कम उम्र में शादी करने से क्या है कि जो मदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब थोड़ा सा और एक्सटेंशन इस एज में दिया गया जो वाजिब भी है, तो उससे मदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आएगी। बिल्कुल। और ये एक बेसिक फैक्टर था जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि शादी तो चलिए हो जाती है, लेकिन फिर बाद में जो महिलाएं कंसीव करती हैं, बात हम उनके प्रेगनेंसी की करते हैं, तब जाके उन्हें एक हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। एक और भी अहम बात, पहले दिव्या से बात कर लें। दिव्या अपने घर से दूर रहती हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने पैरों पर स्टेबल हैं और अपना करियर उस पर फोकस कर रही हैं। दिव्या, इस फैसले पर आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएट किया गया है ये। अगर पहले क्या होता था कि जो पेरेंट्स हैं अगर लीगली डर भी रहे कि हाँ 17 से मतलब 18 से पहले शादी नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 18 तक रुके, फिर तो वो शादी करवा ही देते थे। लेकिन अब चलो 3 साल का और डिफरेंस आया है, तो लड़कियां शायद +2 नहीं तो ग्रेजुएशन कर ले, एजुकेशन भी उनका अच्छा हो जाए, तो अच्छा है, अच्छा इनिशिएट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए, तो ये हमारे न्यूज़ रूम की सहयोगी हैं जिनका तो साफ तौर पे कहना है कि भाई ये जो डिसीजन लिया है ये बहुत बेहतरीन डिसीजन है। अच्छा, जब हम शादी की बात करते हैं तो जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में पहला ख्याल ये आता है कि इसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसकी शादी करनी है, अच्छे घर में शादी करनी है, वो इनिशियली ख्याल आने लगता है। तो ये एक बहुत अलग सा फैक्टर भी होता है माँ बाप जो सोचते हैं। लेकिन इस तरीके के डिसीजंस जो टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, एक न्यूनतम आयु जो है वो 21 कर दी गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बेहतरीन डिसीजन है। हमारे साथ एक और सहयोगी, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अपने घर से दूर रहती हैं या घर आपका यही है? घर से दूर रहती हूँ। घर से दूर रहती हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में इस जिस तरीके से देखा जाता है कि बहुत घरों में 18 साल में शादी हो जाती है लड़कियों की, 20 साल में एक एज निर्धारित कर देते हैं घर वाले कि 20 में तो तुमको शादी कर लेनी है। आपके घर का माहौल पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगी और इस पर आपका ओपिनियन क्या है? मेरे घर का माहौल तो हमेशा से ये था कि लड़की है तो लड़की को पढ़ाना है, भले ही हम लड़के को ना पढ़ाएं, क्योंकि लड़के को तो हम बिजनेस भी करा सकते हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी होती है तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, अपने लिए चीज़ें बोल सकती है, आफ्टर मैरिज भी और मैरिज के पहले भी। तो मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ये ओपिनियन था कि नहीं, बेटी है तो बेटी को तो पढ़ाना ही है। अब जो आपने कहा कि अभी जो 21 वर्ष हो गई है शादी को लेकर, अगर इस पर गौर करें तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि 18 साल जब लड़कियों की शादी को लेकर ये चीज़ थी, तब जो गांव में अगर हम गांव की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर 18 होते ही ये एक मन में ख्याल रहता था कि अब लड़की की शादी कर देनी है, हमें क्यों आगे पढ़ाना है, या कोई अच्छा लड़का मिल गया। लेकिन अब जब 21 साल हो गई है तो एक लड़कियों को भी एक मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का पेरेंट्स के सामने, तो उनको भी जो मौका मिल जाएगा इन 3 वर्षों में, और शायद फिर उसके बाद वो अगर कुछ जॉब करने लग जाती है तो पेरेंट्स के मन में भी ख्याल आने लगेगा कि हाँ, हम अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू करें। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम होने वाला है। बिल्कुल, और ये एक अच्छा कदम है। और अब तक लड़कों के शादी की एज की अगर बात करें तो न्यूनतम एज उनकी 21 साल है, लड़कियों की अब न्यूनतम 21 साल, यानी एक तरीके से कहा जाए तो अब बराबर हो गया है जिस वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। और ये वाकई में बहुत बेहतरीन डिसीजन, एक 3 साल का एक बड़ा गैप भी मिला है। लड़कियां अब आगे बढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, करियर चुन सकती हैं अपने मन मुताबिक, और अपना लाइफ पार्टनर भी चुन सकती हैं, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई हैं सोसाइटी में। हमारे साथ गरिमा जी भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। गरिमा जी, आज की खबर तो आपने पढ़ी होगी, क्योंकि आपकी नज़र रहती है खबरों पे। जो लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है शादी की वो 21 साल कर दी गई है अब 18 से। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? जी बिल्कुल। पल्लवी, एक्चुअली ये फ़ैसला बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, और इससे जैसा कि आपने भी कहा कि करियर और अपनी लाइफ के डिसीज़न गर्ल्स ले पाएंगी, ये तो है ही। मैं इसमें ये और कहूँगी कि मैच्योरिटी आ जाती है तो आप बेहतर समझ पाते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
जब आप इस तरह की चीज़ों को लेके क्लियर होते हो तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये फैसला आने वाले टाइम में डिवोर्स केस भी जो है उनको भी कम करेगा, बिकॉज मैच्योर लोग अपनी चॉइस को अच्छे से जान पाएंगे कि उनको क्या चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, और उस हिसाब से वो एक अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने गर्ल्स की एज बढ़ाई है। मुझे लगता है कि बॉयज़ की एज जो मिनिमम 21 है उसे भी बढ़ा करके 25 कर देना चाहिए, कि एटलीस्ट बॉयज़ उस मेंटली उस लेवल पर हों कि वो समझ सकें कि उन्हें जो जिम्मेदारियाँ वो ले रहे हैं वो क्या हैं और उन्हें कैसे निभाना है आगे। बिल्कुल। तो ये अभी जो हमने बातचीत की इससे साफ अब तक तो सारी पॉजिटिव चीज़ें ही निकल कर सामने आई, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो जिक्र इस बात का होना चाहिए कि शहरी इलाकों में तो चलिए लड़कियां पढ़ लेती हैं, बढ़ लेती हैं, माता पिता भी उनके बहुत उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन गाँव के इलाकों का क्या, यानी ग्रामीण इलाकों का क्या। अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, अब तक जो हमने बातचीत की उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें वहाँ आज भी वही स्थिति है। लगता है कि इस फैसले से वहाँ की स्थितियाँ कुछ बदलेंगी? माता पिता आज भी अपनी बच्चियों को, गांव में रहने वाले लोग जो हैं, कुछ तो भेजते हैं बाहर पढ़ने, कुछ नहीं भेज पाते हैं, या पैसों की वजह से हो या बाकी चीज़ों की वजह से हो, लेकिन वो सेंसिबिलिटी नहीं है। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? ये मुझे लगता है कि इस फैसले को हमें दो तरह से देखना चाहिए। हाँ। और शहर और ग्रामीण का भेद करने की बजाय इनकम ग्रुप से भेद करना चाहिए, कि मिडिल क्लास और जिनके पास जो धनाढ़ वर्ग है। दो चीज़ें मुझे इसमें खास लगती हैं। एक तो ये कि शादी की उम्र बढ़ा देने से पहले ये भी एक चीज़ गवर्नमेंट को भी देखनी है, वरना तब तक ये फैसला आधा रहेगा कि लोग कम उम्र में बेटियों की शादी करते क्यों हैं, या बेटों की भी अगर जहाँ होती हो, लेकिन चूंकि बेटियों में ये चीज़ ज़्यादा है, लड़कियों में कम उम्र में शादी होती क्यों है। इसके दो कारण मुझे लगते हैं। पहला तो ये कि इस चीज़ को वो लोग बेहतर से बता सकते हैं जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां हैं और उन दोनों बेटियों में उम्र का फासला कम है। तो एक हमेशा ये माइंडसेट रहता है, खासकर मिडिल क्लास में, कि एक की शादी कर दें तो दूसरी की तैयारी करें। तो वो सोचते हैं अगर हम पहली बेटी की शादी ही 24, 25, 26 साल में करेंगे तो फिर दूसरी की कब करेंगे, और उसके लिए कहाँ से पैसा लाएंगे। तो पहला तो हमें उनको एक आर्थिक सुरक्षा देनी है कि वो बेटियों की शादी के लिए थोड़ा सा निश्चिंत रह सकें। इसके तमाम तरीके सरकार के पास हो सकते हैं, जैसे कि वो पीएफ से पैसा निकालने को थोड़ा और आसान बनाए प्रोसेस को, जैसे लोग पहले निश्चिंत तो हो सकें कि हम बेटी की शादी कर लेंगे, 2 साल बाद भी करें तो कर लेंगे। वो एक हेडेक हमेशा दिमाग में ना रहे कि पहली को निपटाओ दूसरी की तैयारी करो। तो पहला तो ये समझना है, और इसको सरकार इस प्रोसेस को और आगे ले जाए, उनकी पढ़ाई को और सस्ता करे, जैसे माँ बाप के दिमाग से वो चीज़ हटे कि हमें निपटाने वाली जो चीज़ रहती है कोट एंड कोट निपटाना। और दूसरी चीज़ कि बेटियों की शादी इसलिए भी जल्दी करते हैं माँ बाप कि अभी भी सोसाइटी में जो है बेटियों की सम्मान को परिवार की इज्जत से जोड़ के देखा जाता है। तो हमेशा ये माइंडसेट रहता है, और ये रहता है, इसमें कोई ये कटु सत्य है कि ये रहता है कि भाई शादी कर दो, जैसे हमारी जिम्मेदारी, मतलब उनके अंदर ये है कि जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक हमें बेटियों की इज्जत को बड़ा सहेज कर रखना है, उनकी कम लड़कों से बात हो, और अगर उनका कोई पसंद है उनकी तो वो उसको बड़ा सम्मान से जोड़ के देखते हैं कि नहीं बेटियां तो घर की सम्मान होती हैं। तो ये सब चीज़ें उनको प्रोत्साहित करती हैं कि जल्दी शादी कर दीजिए ताकि हम कोई भी झमेले से बचें। तो जब तक आप पहले जो मैंने पॉइंट बोला आर्थिक सुरक्षा, और दूसरी जब तक लड़कियों की सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे, विमेन मतलब सुरक्षा, महिला सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक ये टेंडेंसी हमेशा डेवलप रहेगी कि बेटियों की शादी जल्दी करनी है। बिल्कुल, और ये बहुत ख़ास पॉइंट था जिस पर मुझे लगता था कि ये एक एंगल छूट रहा था, और जाहिर है नियम कायदे कानून लगातार बन रहे हैं और हम उसका पालन भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें भी सजग होना पड़ेगा। एक औरत होने के नाते मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ना भी है और पढ़ना भी है, तो उसके लिए पहले अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है, और इसके लिए माता पिता को भी सोचना होगा अपनी बेटियों के लिए। अगर समाज में चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी रहे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो बेटियों को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, और ये उसी दिशा में लिया गया एक कारगर फैसला साबित हो सकता है आने वाले दिनों में।